क्या हिंदू हिंदुस्तान के मूल्यवासी है? हिंदू क्या है? क्या हिंदू शब्द यूरोप से आया है या यहीं से है? क्या मैं हिंदू हूँ? हिंदू कोई रिलीजन है भी या नहीं? ये 5 सवाल बहुत ही कॉमन है और आपने भी सुना होगा, तो वी विल डिस्कस अबाउट द सेम। आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब कुशल मंगल? जय सनातन। तो आइए इसे एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। वैसे ये उतना अच्छा तो नहीं बना है, पर मैं इस पे काम कर रही हूँ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है और यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है और यहाँ पे समुद्र है। और यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं सिंधु नदी है, जो कुछ भारत में है और कुछ भारत में नहीं है। तो ये 1947 के पहले पूरा भारत में था, लेकिन जब उसके बाद बंटवारा हुआ तो इसका कुछ हिस्सा भारत में है और कुछ नहीं है। तो जैसे कि हमारा सवाल है कि क्या हिंदू शब्द यूरोप से आया है या यहीं से है, तो उसके लिए हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करेंगे। तो जब उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आते थे इस क्षेत्र में, तो यहाँ पे ट्रेड करने के बाद जैसे उनका ट्रेड पूरा हो जाता था वो वापस चले जाते थे। तो उनमें से एक पर्शियन ग्रुप भी था जो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आता था और वो सिंधु नदी के रास्ते ही आते थे। तो उनका भी ट्रेड पूरा होता था और वो चले जाते थे। तो इस तरीके से उनका आना जाना काफ़ी ज़्यादा था, तो बार बार ट्रेड करने के लिए आते थे। इस वजह से सिंधु नदी से लेकर हिमालय पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है, इनमें जितने भी लोग रहते हैं उनको हिंदू बुलाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हिंदू शब्द है वो कहाँ से आया है, यूरोपियन कंट्री से ही आया है। तो हमारा जो नेक्स्ट सवाल है वो कि हिंदू क्या है। सिंधु नदी से लेकर हिमालय पर्वतों के बीच में इस क्षेत्र में जितने भी लोग रहते हैं वे सब हिंदू हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा सवाल है कि क्या हिंदू हिंदुस्तान के मूल्यवासी हैं, तो इसे समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा। तो जब पर्शियन ट्रेडर्स यहाँ पे आते थे ट्रेड करने के लिए, तो वे अलग अलग राज्यों में ट्रेड करते थे और क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे, इसीलिए उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान दिया और इसी तरीके से नाम हिंदुस्तान पड़ा। सिंधु नदी से लेकर हिमालय पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ रहने वाले सब लोग हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कुल के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी गोत्र के हो, किसी भी कौम के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी गांव के हो, वे सब हिंदू हैं। और अच्छे से समझते हैं, सिंधु नदी से लेकर हिमालय पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र है, यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु हिंदू हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कंगारू ऑस्ट्रेलियन कंगारू है, वैसे ही इस क्षेत्र में रहने वाला हाथी हिंदू हाथी है। इसे अगर और अच्छे से समझें, अमेरिका में बना हुआ बैग, यानी जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, उसे हम अमेरिकन बैग कहेंगे। वैसे ही जो इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चर हुआ है, बना है, उसे हम हिंदू बैग कहेंगे। या फिर अगर हम भोजन को ले लें, तो जो चाइना में जो फूड बनता है ना, उसे हम चाइनीज़ फूड कहते हैं। जो अमेरिका में फूड बनता है उसे अमेरिकन फूड कहते हैं। वैसे ही इस क्षेत्र में जो फूड बनता है उसे हम हिंदू फूड कहेंगे। तो इसी तरीके से हमें पता चलता है कि ये सभी जो भी है, लिविंग नॉन लिविंग, हर जीव जंतु सब हिंदू है। हमारा अंतिम सवाल है, क्या हिंदू कोई रिलीजन है भी या नहीं? तो हिंदू एक भौगोलिक नाम है, इट्स अ जोग्राफिकल नेम, ना कि कोई रिलीजन। और क्या मैं हिंदू हूँ? हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है कि मैं हिंदू हूँ, क्योंकि मैं सिंधु नदी से लेकर हिमालय पर्वतों के बीच में जो क्षेत्र है वहाँ रहती हूँ, इसीलिए मैं हिंदू हूँ। और इसी के कुछ समय बाद यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं जब ट्रेड करने के लिए, तो वो इसी सिंधु नदी का नाम इंडस वैली रखा और इंडस से इस क्षेत्र का नाम इंडिया पड़ा और यहाँ पे रहने वाले लोगों को इंडियंस कहा गया और इसका हमने स्वीकार किया और ये अभी तक चला आ रहा है। तो यही सब आज हमने डिस्कस किया और आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपकी कोई राय है मेरे लिए तो आप उसे ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।